वेलकम टू श्री माँ वैष्णो देवी कटरा चैनल। जय माता दी, जय शिव शक्ति। संगत जी, संगत जी, आज श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र अध्याय 5 राधिका आंटी जी अपनी वॉइस में बोलने जा रही हैं। एंड संगत जी, अगर कोई भी वॉइस आए तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। एंड अब हम श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र अध्याय 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जय माता दी, जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। शुक्राना शिव शक्ति। अध्याय 5 दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ 5वां अध्याय। संगत जी, ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों को असुरों ने बल के मद में आकार इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता, पराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तक क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्राकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः हो। ज्योतासना स्वरूपनी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वाले की, उन्नति करने वाले की, सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों को की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली, दुर्ग पारा, सारा रूप, सारा स्वर्ण कारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहीं से जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कहीं गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुदा और छाया रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और जो लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में समृद्धि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बार बार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सूरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहे, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के साथ मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि हम लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ को पराजित किए हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का
प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड वे आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदरी स्त्री वहां बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उससे तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे देवी दैतेंद्रिय, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तो मेरी ओर से उसे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार उपाय करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी दैत्यों का स्वामी शुंभ, तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उनका दूत हूँ, आपके पास उसने भेजा है। मैं वहाँ जो उनकी आज्ञा मानता हो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिया। अब आपके लिए संदेश है, वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी इंद्र के वाहन श्रेष्ठ रावत हाथी को मैंने छीन लिया। देवताओं के क्षीण समुद्र में उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिए। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न स्वरूप वस्तुएं थे, वे सब के सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं, इस कारण आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्रदान हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है, इसमें संदेह नहीं। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार की, जो मुझे युद्ध में जीत ले वह मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पान ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहीं भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना नहीं कर सकते, तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते उनका सामना कैसे करेगी? इस तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम शुभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है। मैं करूँ तो क्या करूँ? प्रतिज्ञा करने से पहले यह तो बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुरराज को मेरी यही बात बता दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। 5वां अध्याय समाप्त। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति।